कोई माने या ना माने और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आज का सच यही है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मंझी हुई हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत है। उसने यह साबित कर दिया है कि कम से कम नवाज़ शरीफ, इमरान खान और आसिफ जरदारी यानी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद तमाम बड़े लीडरान तो इस हुकूमत के सामने और इसके विजन के सामने और इसकी अप्रोच के सामने बिल्कुल पानी भरते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ कर लें कि अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी 110 पर गई थी और उस वक़्त पूरे मुल्क में चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो अवाम हों, वो सब शोर मचा रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि ये एक नातजर्बेकार हुकूमत है जिसकी वजह से चीनी की कीमत 65 रुपये से 70 रुपये से बढ़कर 110 रुपये पर चली गई है। तो उस वक़्त इमरान खान हुकूमत उस शोर को किसी तरह दबा नहीं सकी। आज चीनी की कीमत 210 रुपये क्रॉस कर चुकी है, लेकिन चूंकि शहबाज हुकूमत शोर को, मुखालिफ आवाज़ों को कर्व करना जानती है, यानी चीनी है भी 210 रुपये और कोई जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो भी इनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते। अवाम बोलते हैं तो उनको उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अगर वो टीवी चैनल्स पर बोलते हैं तो उन टीवी चैनल्स को बंद कर दिया जाता है। किसी एंकर के शो में बोलते हैं तो उस एंकर को ऑफ एयर कर दिया जाता है। वो सोशल मीडिया पर बोलते हैं तो वो चाचे का हाल तो आपने देख ही लिया है जिसको उठाया गया था। यूं आप कोई भी कहीं भी बोल नहीं सकता। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई इमरान खान के दौर में पेट्रोल 110 रुपये था, आज या चले फ़र्ज़ कर दें कि कभी 150 रुपये तक भी गया हो, वैसे तो नहीं गया था लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि कभी गया हो, तो अब आज पेट्रोल 273 पर पहुंच चुका है। और चूंकि हुकूमत ने IMF से एग्री किया हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 90 से 100 के दरमियान जाएगी और इस वक्त पेट्रोलियम लेवी 81 पर पहुंची है, तो अभी कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये इजाफा पेट्रोल की पर लीटर कीमत में 30 जून 2026 से पहले होना ही होना है। तो यूं अब पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहे, लेकिन अगर कोई टीवी चैनल पर बोलेगा तो वो टीवी चैनल के मालिकान को धमकी मिलेगी, वो चुप कर जाएंगे। कोई एंकर बोलेगा तो उस एंकर को ऑफ एयर करवा दिया जाएगा, वो चुप कर जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग बोलेंगे तो वो या तो वो अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा या यूट्यूब को ख़त लिख दिया जाएगा कि ये सहाफ़ी जो हैं ये नाखलफ हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, इनके चैनल्स बंद कर दिए जाएं या फिर उनको उठाकर उन पर हीरोइन का जाली केस डालकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाएगा। और अगर कोई ये कहेगा कि भाई आपने कहा था डॉलर को 180 पर लाएंगे और डॉलर 280 पर तो था, बड़ी देर से 270 पर था, 278 पर था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 280 पर पहुंचा, अब वो 285 पर पहुंच गया है और आपने बजट में जो कैलकुलेशंस हैं वो 290 और 295 की हैं तकरीबन। तो यूँ इस एक साल के दौरान मुबैना तौर पर यानी कि माली साल 2025-26 में 30 जून 2026 से पहले पहले डॉलर ने भी कम से कम 290 और ज़्यादा से ज़्यादा 295 पर जाना ही जाना है। तो यूं डॉलर की होर्डिंग और को ख़त्म करने का, स्मगलिंग को ख़त्म करने का, हुंडी के ज़रिए डॉलर की आमदोरफ्त को कंट्रोल करने का जो आपने वादा किया था, ज़ाहिर है वो भी पूरा ना हुआ। आपने कहा था ईरान से तेल स्मगल नहीं होगा, कुछ स्मगल नहीं होगा, वो वादा भी पूरा ना हुआ। तो जो भी आपने वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर सके। फिर आपने हमें ये बताया कि बुज़दार नाअहल था। हम ऐसे करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को मोहसिन नकवी से के हवाले कर देते हैं। और शहबाज शरीफ ने कहा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो बंदे की सबसे ज़्यादा और अच्छी स्पीड थी वो मैं था, मेरा नाम शहबाज स्पीड था। और अब मोहसिन स्पीड आ गई है जो शहबाज स्पीड को भी मात दे देगी और वो वाकई मात दे रही है। शहबाज शरीफ की मेट्रो तो आज तक लाहौर से लेके मुल्तान तक और मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक चल रही है और अल्लाह चलती ही रखे। और शहबाज शरीफ ने तो लाहौर में अंडर पासेस के ढेर लगाए हुए हैं और फ्लाई ओवर्स के ढेर लगाए हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है आप नून लीग के हैं या PTI के हैं या आप जिस भी जमात से हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने लाहौर में काम किया है और वो आज तक मौजूद है। मगर मोहसिन नकवी का अंडर पास तो 6 महीनों में तैयब उर्दवान अंडर पास तीसरी दफ़ा बैठा है और जो मॉडल उन्होंने इस्लामाबाद में लगाया उसने जो तमाशा किया वो अलग है और जो PCB से मुतल्लिक जो ऑडिट रिपोर्ट कहानियाँ सुना रही है वो अलग है। और मोहसिन नकवी के दौरे वजारत आला के जो 8 माह हैं उनके मुतल्लिक भी ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है। वो जो कहानियाँ सुना रही है पंजाब में उनकी वजारत आला के दौर में करप्शन की वो अलग हैं। लेकिन जो भी इन बातों को हाईलाइट करेगा, जो भी इन बातों को उठाएगा, वो टीवी चैनल्स पर उठाए या वो सोशल मीडिया पर उठाए, उसकी आवाज़ बंदी कर दी जाएगी, ऑफ एयर कर दिया जाएगा। अच्छा, मारंग बलोच आपने कैद कर दी, बलोचों की लीडर थी, औरत थी, औरतों को कैद करना जुल्म हुआ करता था, जबर हुआ करता था, वहशत और दरिंदगी हुआ करती थी। पाकिस्तान से पहले के ज़माने में अगर आप चले जाएँ तो अंग्रेज़ों ने यहाँ 200 साल हुकूमत की। उस 200 सालों में उन्होंने बेशुमार मर्दों को कैद किया,
क्या औरतों को इस तरह कैद किया? कभी किसी को कायदे आज़म ने जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऑर्डर दिया था 1946 में और इस तरह के मामलात में, वो 2-2 3-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए किसी को कैद करते थे, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, और फिर छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वो यास्मीन राशिद और बेशुमार तहरीक इंसाफ की ख़वातीन तो कैद थी, सनम जावेद, खदीजा शाह, आलिया हमज़ा, वो सब कुछ बार बार होता रहा, लेकिन अब मारंग बलोच बड़ी देर से कैद हैं, और भी उनके साथ कई ख़वातीन कोयटा की जेलों में कैद हैं, और उनको अगर कोई निकालने की बात करे, उनके हक़ में आवाज़ उठाए, तो उसको इंडिया की प्रॉक्सी करार दे दिया जाता है। फिर बलोच आकर बैठ गए हैं वो प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद में। उन्होंने जब भी कोशिश की है अपना कैंप लगाने की, और वो तेज़ बारिश जो इस्लामाबाद की तारीख़ की सबसे तेज़ और शदीद किस्म की बारिश, इस्लामाबाद की बगल में, इस्लामाबाद के पहलू में चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट का मामला भी हो गया। 427 मिलीमीटर तक बारिश हो गई चकवाल में, और इस्लामाबाद में भी तकरीबन 250 से 277 मिलीमीटर तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो गई। यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा बारिशों में से एक है इस्लामाबाद में होने वाली बारिशों की तारीख़ की। और उसके बावजूद आप बलोच औरतों को, बच्चियों को कैंप भी नहीं लगाने देते, उनको खैमा भी नहीं लगाने देते। जब हादी और ईमान जैसे वकला, दर्द दिल रखने वाले लोग, फ़रतुल्लाह बाबर जैसे लोग, सेनेटर मुश्ताक जैसे लोग, असतूर जैसे लोग इन लोगों की आवाज़ बनने आते हैं, तो आप उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं। ताकि अगर कोई शख्स असतूर को तोता फ़रोख्त कर दे, तो आप उस शख्स के भी अकाउंट बंद कर देते हैं। गोया जो भी बोलेगा, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच दे ज़ुबान, इनका घोंट दे गला। ये तरीका इमरान खान को नहीं आता था। वो कहता था सोशल मीडिया को और चलना चाहिए, सोशल मीडिया हुक्मरानों पर कड़ी नज़र रखता है। बेशक उसके दौर में भी पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियाँ हुई, उसके दौर में भी कई टीवी चैनल्स को सहूलतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आप उसके दौर में एक टीवी चैनल्स ज़ेरे उताब रहा। उसके दौर में कोई शायद कोई 2-4 सोशल मीडिया चलाने वाले, अकाउंट्स चलाने वाले उठाए गए, जिस तरह के मतीउल्लाह जान को उठाया गया, लेकिन कितनी देर के लिए, 2-4 दिन के बाद छोड़ दिया गया, और सबको नहीं उठाया गया। किसी का चैनल यूट्यूब को ख़त नहीं लिखा गया, टिकटॉक को, ट्विटर को ख़त नहीं लिखा गया कि बंद कर दिया जाए। एक दिन के लिए ट्विटर बंद नहीं हुआ। अब 1 साल तक ट्विटर बंद रहा, और फिर आपने जब खोला तो मजबूर होकर खोला, क्योंकि इंडिया से आपकी जंग हो गई थी। चुनांचे अब बहुत आसान फार्मूला है, शहबाज हुकूमत ने साबित कर दिया है। बाय द वे, ये फार्मूले तो नवाज शरीफ को भी नहीं आते थे। पीपल्स पार्टी तो चले खैर इस तरह की कदगने लगाने पर बिलीव ही नहीं करती, उसका तो एक नुक्ता नज़र ही दूसरा है। वो तो जमहूरियत को बेशक उस पर अमल ना करें, मुफाहमत के नाम पर जमहूरियत का कत्ल वो भी करती रहे, लेकिन ऊपर ऊपर से वो एक अपनी एक इमेज बनाकर रखती है डेमोक्रेट होने का, और वो बिल्कुल भी कभी इस तरह सोशल मीडिया की बंदिशें, और जब उनके पास बराह रास्त हुकूमत होती थी वो नहीं करते थे। अब शहबाज हुकूमत है, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की एंडोर्समेंट हासिल है, और वो इन सारे गुनाहों पर चुप हैं। यानी आनत जुर्म तो वो कर रहे हैं, लेकिन बराह रास्त ज़ाहिर है वो मुजरिम नहीं है। बहरहाल शहबाज हुकूमत को फार्मूला बेहतरीन आता है। ये फार्मूला ना आसिफ जरदारी को आया था, हत्ता कि ये फार्मूला तो परवेज़ मुशर्रफ को भी नहीं आया था। उसने भी पाकिस्तान में उल्टा कई टीवी चैनल्स बना दिए। बाद में वो 1-2 एंकर से नाराज़ होकर उनको ऑफ एयर ज़रूर करता रहा, लेकिन सबको नहीं किया। उसके दौर में बड़ी खुली छुट्टी भी रही मीडिया को। चुनांचे ना ये काम जर्नैल कर सके, ना ये काम आसिफ जरदारी और इमरान खान और नवाज शरीफ कर सके। ये काम सिर्फ शहबाज हुकूमत को ये सेहरा जाता है, और अगर शहबाज हुकूमत को नहीं जाता तो फिर शहबाज हुकूमत को लाने वालों के सर जाता होगा। अब ये आपस में बैठ कर फैसला कर लें कि हमने ये सेहरा किसके सर सजाना है। लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू दीज, ये जो कपल है शहबाज और रावलपिंडी वालों का, इस कपल का बेहतरीन एक इकदाम है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई हुक्मरान, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे वो सियासतदान हो, नहीं कर सका। जो इन्होंने कर दिखाया है कि आप सब कुछ गलत करें, कुछ ठीक ना करें, पूरे मुल्क के हर शोबे को बर्बाद करते रहें, आवाम का कीमा करते रहें, जो बोले उसकी आवाज़ बंद कर दें, टीवी चैनलों को नोटिस भेज दें कि कोई रोटियां गले में डालकर एहतजाज करता हुआ नहीं दिखाएगा, कोई टायरों को आग लगाते हुए एहतजाज करता हुआ नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया पर जो बोले उसका अकाउंट डिलीट कर दें, उसको उठा कर ले जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बेहतरीन फार्मूला है। इमरान खान, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ जरदारी सब पीछे रह गए। शहबाज आसिम की जोड़ी सबसे आगे निकल गई।